एसएसएन क्या है? क्या एसएसएन एंड एसएनयू एक ही है? एसएसएन में अगर मुझे बीटेक में एडमिशन पाना है तो यहाँ पर कौन सा स्कोर वैलिड है? क्या जेई के स्कोर के बेसिस के ऊपर या एपी ईएपी सीईटी टीएसईएपी सीईटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिल पाना पॉसिबल है? क्या यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कोटा है? क्या कोई मैनेजमेंट कोटा है? क्या यहाँ पर लैटरल एंट्री पॉसिबल है बीटेक एडमिशन के लिए डायरेक्टली इन सेकंड ईयर? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्करण का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसएन के बीटेक एडमिशन प्रोसेस के बारे में फॉर द ईयर 2024। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा। मैं एक बीटेक आईटी ग्रेजुएट हूँ और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्करण को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। बिफोर आई बिगिन कि एसएसएन क्या है और यहाँ से इंजीनियरिंग करना आपको क्यों चूज करना चाहिए, सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं जो इसकी लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसकी लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 जून 2024 11:59 PM IST, यानी इससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एसएसएन। सो एसएसएन स्टैंड्स फॉर श्री शिव सुब्रमण्या नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई से अलग है, यानी कि एसएसएन एंड एसएनयू दो अलग अलग एंटिटीज है। एसएनयू चेन्नई एक डीम्ड टू बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो चेन्नई में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, तो ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो टीएनईए काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन प्रोसेस करवाता है। साथ के साथ ये अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। अगर मैं बात करूं कि ये कहां पर लोकेटेड है तो ये कवलकम चेन्नई के पास लोकेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एसएसएन चूज करना चाहिए 2024 में अपने बीटेक के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की। तो अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो ये 80th रैंक के ऊपर आया हुआ है एज पर एनआईआरएफ रैंकिंग 2023। स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करूं तो ये 45th रैंक के ऊपर आया हुआ है, यानी कि टॉप 50 यूनिवर्सिटी के अंदर इसका रैंक आता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप। अगर मैं बात करूं जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक की, तो 90 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप जो है वो 10,000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हर साल ये एक फिक्स बजट लेके चलते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ से ज्यादा को होता है, जहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं या कितनी स्कॉलरशिप्स है, टोटल 7 स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर स्कॉलरशिप है वो भी स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। एआईसीटी रिलेटेड स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। तीसरा इसका रीजन है इंटर्नशिप। तो स्टूडेंट्स कई बार कॉलेज से ही असिस्टेंस चाहते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप का जो मौका है वो कॉलेज की तरफ से ही मिले। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 मंथ्स की इंटर्नशिप जो है जो इंडस्ट्री में जाके स्टूडेंट्स ले सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको एसएसएन कॉलेज खुद देता है। चौथा रीजन है इसका प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तो 96+ % जो है वो इनका प्लेसमेंट रेट रहा है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की तो 350 से ज्यादा रिक्रूटर्स हैं। प्लेसमेंट्स की और हाईएस्ट पैकेजेस की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज गया हुआ है, जहां कई कॉलेजेस की हाईएस्ट सैलरी 10 लाख पर एनम होती है, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी ही 10 लाख पर एनम होती है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं तो यहाँ पर बॉश हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डेलॉयट हो गया, जैसी बेहतरीन कंपनीज जो है वो स्टूडेंट्स को प्लेस कर चुकी है। फिफ्थ पॉइंट जो है या फिफ्थ रीजन है यहाँ के बीटेक कोर्सेज। तो अगर मैं यहाँ पर बीटेक कोर्सेज की बात करूँ तो टोटल 8 बीटेक कोर्सेज जो हैं वो रन होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम भी रन होता है तो यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड एमटेक करना चाहते हैं तो इसका भी प्रोविजन आपको मिल जाता है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ बीटेक प्रोग्राम्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कोटा की, यानी कि आप अलग अलग कोटा से बिलोंग करते होंगे तो ही आपकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। फॉर एग्जांपल जनरल कोटा के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है कि आपने 10+2 जो है वो क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, उनके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है इनके मार्क्स इन 10+2 कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई के लिए भी एलिजिबिलिटी है। इनफैक्ट अगर आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं तो यहाँ पर उसका कोटा भी एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है एसएसएन, यहाँ से क्या लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक करना पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स यस डेफिनेटली बहुत अच्छी बात यह है कि लैटरल एंट्री से भी यहाँ पर एडमिशन बीटेक में मिल पाना पॉसिबल है। आपका बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि आपके अगर 55% मिनिमम मार्क्स आए हुए हैं इन योर डिप्लोमा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो बिफोर वी बिगिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्कोर्स एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंसिडर करता है। क्या ये जेईई का स्कोर कंसिडर करता है?
अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जेई का स्कोर ये कंसिडर नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से स्कोर्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। तो जैसा मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो एफिलिएटेड है अन्ना यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर सिर्फ TNEA के थ्रू ही काउंसलिंग होती है और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर बच्चों का एडमिशन होता है। अगर हम बात करें ओवरऑल सीट्स की तो 65% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो TNEA की काउंसलिंग के थ्रू आते हैं। अगर हम रिमेनिंग 35% स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। इवन तो ये मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है बट ये टोटली मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर ही किया जाता है। अगर हम बात करें कि एकेडमिक फीस के हिसाब से मैनेजमेंट कोटा बेहतर है या TNEA की काउंसलिंग बेटर है, तो यहाँ पर टोटल अगर हम सालाना तौर पर बात करें तो 70,000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है इन फीस। अब हम बात करते हैं क्या स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर कोई सीट्स रिजर्व होती है, तो ये स्टूडेंट्स 25 सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है जो एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप तमिलनाडु के रूरल स्कूल से बिलोंग करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और उसमें अगर आपने टॉप किया हुआ होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 25 सीट्स रिजर्व होती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप टॉप 15 टॉपर्स में आते हैं ऑफ स्टेट बोर्ड तो यहाँ पर आपको कंप्लीट फी वेव ऑफ मिल जाता है, यानी कि एक बहुत अच्छा एजुकेशन बेनिफिट है। स्टूडेंट का ये सवाल भी रहता है क्योंकि ये अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज है तो क्या ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ तमिलनाडु स्टूडेंट्स के लिए है या नॉन तमिलनाडु स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो नॉन तमिलनाडु स्टूडेंट्स या आउटसाइड तमिलनाडु स्टूडेंट्स को भी इन्हीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू गुजरना होगा एंड वो एडमिशन के लिए एलिजिबल डेफिनेटली हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड SNU चेन्नई के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा एंड आप SNU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। एंड जाने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Fernaz by Sunstone को। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।